स्टेटमेंट ऑफ एम मीन्स उद्देश्य कथन। इसके अंतर्गत स्टूडेंट्स, टुडे वी शैल स्टडी अबाउट द प्रोज लेसन बस स्टैंड। विद्यार्थियों, आज हम प्रोज लेसन बस स्टैंड के बारे में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, डेवलपमेंट ऑफ द लेसन मीन्स पाठ का विकास। डेवलपमेंट ऑफ द लेसन, पाठ का विकास। द लेसन विल बी डेवलप्ड बाय ट्रांसलेशन मेथड मीन्स ट्रांसलेशन मेथड के द्वारा पाठ का विकास किया जाएगा। नेक्स्ट लेसन प्लान का टॉपिक है प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण मीन्स हम लेसन प्लान को किस तरह प्रेजेंट करेंगे, प्रस्तुत करेंगे। फर्स्ट टॉपिक, टीचिंग पॉइंट। बस स्टैंड जो हमारा टीचिंग पॉइंट है, बस स्टैंड जिसका फर्स्ट पैराग्राफ है, रमेश केम डॉट डॉट ग्रेट डिफिकल्टी मीन्स फर्स्ट पैराग्राफ की वन या टू वर्ड्स लिखेंगे एंड पैराग्राफ की जो लास्ट 1 या 2 वर्ड्स हैं वो लिख करके फुल स्टॉप लगा देंगे। नेक्स्ट हमारा कॉलम है प्रेजेंटेशन में स्टूडेंट्स टीचर एक्टिविटी मीन्स छात्र अध्यापक क्रिया। स्टूडेंट्स टीचर जो भी एक्टिविटी क्लास के अंदर करेगा वो एक्टिविटी हमको यहाँ पर लिखनी होगी। फर्स्ट एक्टिविटी मॉडल रीडिंग मीन्स आदर्श वाचन। द स्टूडेंट्स टीचर विल रीड द पैसेज लाउडली विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन मीन्स द स्टूडेंट्स टीचर छात्र अध्यापक विल रीड पढ़ेगा द पैसेज लाउडली विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन यानी सही उच्चारण के साथ जो पैराग्राफ है, जो पैसेज है उसका सही उच्चारण 1 बाय 1 छात्र अध्यापक के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट एक्टिविटी स्टूडेंट्स एक्टिविटी, छात्र क्रिया। द स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली एंड लुक इन देयर ओन टेक्स्ट बुक। सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक उसको सुनेंगे। जब मॉडल रीडिंग की जाएगी छात्र अध्यापक के द्वारा तो सभी स्टूडेंट्स उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपनी अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर मैटर को देखेंगे। सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक मैटर को सुनेंगे और अपनी अपनी जो ऑन टेक्स्ट बुक है, उनकी खुद की जो टेक्स्ट बुक है उसके अंतर्गत उसको देखेंगे। नेक्स्ट कॉलम ब्लैक बोर्ड वर्क। जो ब्लैक बोर्ड वर्क पे यहाँ पर हमको जो टीचिंग हमारा जो टीचिंग का टाइटल है, जो टीचिंग पॉइंट है उससे रिलेटेड जो भी हमारा चार्ट है या कोई मॉडल है उससे विषय वस्तु से रिलेटेड वो हम वहाँ पर डायरी में मेंशन करेंगे और चार्ट या मॉडल को विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इमिटेशन रीडिंग। जस्ट आफ्टर मॉडल रीडिंग स्टूडेंट्स इमिटेशन रीडिंग, अनुकरण वाचन। छात्र अध्यापक विद्यार्थियों से जो इमिटेशन रीडिंग के लिए बोला जाएगा वो इमिटेशन रीडिंग 1 और 2 स्टूडेंट्स के द्वारा की जाएगी। द स्टूडेंट्स टीचर विल आस्क 1 और 2 स्टूडेंट्स टू रीड द पैसेज लाउडली। एक या दो विद्यार्थी जो पैसेज टीचर्स के द्वारा, छात्र अध्यापक के द्वारा उनको पढ़ाया गया है उसकी अनुकरण वाचन एक या दो विद्यार्थियों के द्वारा किया जाएगा। द स्टूडेंट्स विल रीड द पैसेज लाउडली। 1 और 2 स्टूडेंट्स रीड द पैसेज लाउडली। नेक्स्ट पॉइंट एक्सपोजिशन वर्क। एक्सपोजिशन वर्क। द स्टूडेंट्स टीचर will write the difficult devices on the blackboard। जो भी डिफ़िकल्ट डिवाइसेस हैं पैसेज के अंतर्गत जस्ट लाइक वर्ड मीनिंग, अपोजिट, जेंडर, वन वर्ड, उनको
छात्र अध्यापक के द्वारा ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाएगा और विद्यार्थियों से ये बोला जाएगा कि सभी विद्यार्थी इस डिफ़िकल्ट डिवाइसेस को अपनी अपनी नोटबुक्स के अंदर लिखेंगे। तो द स्टूडेंट्स टीचर विल राइट द डिफ़िकल्ट डिवाइसेस ऑन द ब्लैक बोर्ड। छात्र अध्यापक डिफ़िकल्ट डिवाइसेस को ब्लैक बोर्ड पर लिखेगा। द स्टूडेंट्स विल राइट ऑल द डिवाइसेस इन देयर नोटबुक्स। सभी विद्यार्थी सभी डिफ़िकल्ट डिवाइसेस को अपनी नोटबुक्स के अंदर लिखेंगे। जैसे डायरी की बात है, डायरी में मेंशन करेंगे तो डिफ़िकल्ट डिवाइसेस वर्ड मीनिंग एंड यूजेस। ब्लैक शीट के ऊपर डायरीज में हमको ब्लैक शीट के अंदर छात्र अध्यापक को मीनिंग वर्ड्स मीनिंग एंड यूजेस कुछ वर्ड्स लिखने होंगे डिफ़िकल्ट डिवाइसेस के, उनका मीनिंग लिखना होगा इंग्लिश टू इंग्लिश एंड यूजेस लिखना होगा, उनका वाक्य के अंदर प्रयोग कराना होगा। नेक्स्ट, रीमॉडल रीडिंग, पुनः आदर्श वाचन। द स्टूडेंट्स टीचर विल रीड द पैसेज लाउडली विद ट्रांसलेशन। मीन्स छात्र अध्यापक पैसेज का पुनः आदर्श वाचन करेगा विद ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के साथ पैसेज का आदर्श वाचन दोबारा से एक बार किया जाएगा। उस समय स्टूडेंट्स एक्टिविटी में द स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली। सभी विद्यार्थी जो मॉडल रीडिंग हो रही है, रीमॉडल रीडिंग हो रही है, उसको अपनी अपनी टेक्स्ट बुक में ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उसमें देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, साइलेंट रीडिंग, मौन वाचन। द स्टूडेंट्स टीचर विल आस्क ऑल द स्टूडेंट्स टू रीड द पैसेज साइलेंटली। छात्र अध्यापक सभी विद्यार्थियों से साइलेंट रूप से पैसेज को पढ़ने के लिए कहेगा। सभी विद्यार्थी 1 या 2 मिनट में एक बार उस पैसेज को साइलेंटली रीडिंग करेंगे। स्टूडेंट्स एक्टिविटी में द स्टूडेंट्स विल रीड द पैसेज साइलेंटली। मीन्स द स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स विल रीड द पैसेज साइलेंटली। सभी विद्यार्थी मौन वाचन के रूप में उस पैराग्राफ को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ध्यान ये रखना है कि उस समय क्लास में किसी भी प्रकार की कोई भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। साइलेंट रीडिंग का मतलब है मौन वाचन। मीन्स पूरी क्लास में सभी विद्यार्थी पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, लेकिन उस समय किसी भी प्रकार की कोई भी लाउडली साउंड उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार जो लेसन प्लान के हमारे जो पॉइंट हैं की जो टेबल है, जिसमें हमने टीचिंग पॉइंट, स्टूडेंट्स टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी एंड ब्लैक बोर्ड वर्क, ये जो 4 कॉलम बनाए थे, वो टेबल इस तरह से हमारी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट इसके बाद में पैसेज से रिलेटेड जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाएंगे।